जैसे कि हम हर रविवार को सुबह जो ध्यान का वर्ग लेते हैं और उसमें आप बहुत ही उत्साह से और श्रद्धा से इस वर्ग में जुड़ते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में ब्रह्मचारी वज्रध्वज भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से हम अलग अलग ध्यान को अलग अलग प्रकार से या उसके जो और कुछ पद्धतियां हैं, जिस पद्धतियों को मुझे लगता है कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, आपको बताऊँ और आप उस प्रकार से ध्यान का सराव करके अनुभव भी लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। तो आज हम आनापानसति को जो 5 चैत्य धर्म है, उस चैत्य धर्म के आधार पर हमने ध्यान को कैसे करना चाहिए और कैसे उसका हमने आनंद लेना चाहिए, इसके ऊपर हम आज ध्यान करने वाले हैं। आनापानसति हमें सभी को पता है, सांस पे ध्यान रखना, सांस की जागृति रखना या सांस के साथ हमें अपने काया वाचा मन या पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे एकरूप करना, एकरूपता और सजगता, यही आनापानसति का प्राथमिक उद्देश्य है। जहाँ से हम बिखरे हुए मन से शुरुआत करते हैं। हमारा मन बिखरा हुआ रहता है, चंचल रहता है या अस्पष्ट रहता है, तो उसी अस्पष्ट मन को, चंचल मन को या भटकते हुए मन को हम धीरे धीरे सांस को देखते हुए अपनी जागृति, जो बिखरी हुई जागृति जो है, जो हमारे विषयों में है, जो हमारे किए हुए कर्म में है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम जिस परिस्थिति से उठकर हम ध्यान के परिस्थिति में प्रवेश करते हैं, तो उसके बीच में जो एक तनाव रहता है एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाने का, तो उसी को ही हमारा मन का हम भटकाव कह सकते हैं। क्योंकि हम पूर्व की परिस्थिति से जब हम ध्यान की परिस्थिति में जाते हैं, तो उसके बीच में जो हमारा मन का अनुभव जो होता है, बिखरे हुए मन का या पूर्व मन का या भूतकाल के किए हुए कुछ घटनाओं का, तो उससे हमारा मन विचलित होता है, जिसे हम न्यूरन के रूप में भी देखते हैं। तो वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उस मन के साथ में हमारी पूर्व अवस्था होती है। तो ये जो अवस्था है, जिस अवस्था में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, तो इस जागृत अवस्था में जो हमें आलंबन मिला है या जिस विषय के साथ अपने चित्त को हम जानना चाहते हैं या चित्त को एकरूप करना चाहते हैं, तो उस एकरूपता के बीच में जो कुछ भी प्रक्रिया घटती है, हमारा चित्त जिस विषय को जानना चाहता है, या आनापानसति जो है ये हमारे ध्यान का विषय है, तो उसको जानना चाहता है, तो उस जानने के भीतर जो कुछ भी प्रक्रिया घटती है उसको जानने की, उसी को ही चैत्य धर्म कहते हैं। तो चैत्य धर्म का कितना महत्व का स्थान है, इसको हमने खास समझ में रखना चाहिए कि ऐसा ही कुछ विषय का ज्ञान हमें नहीं होता है, भले फिर वो भौतिक वस्तु हो, किसी को देखना हो, सुनना हो, या जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो इसके भीतर भी अपने चैत्य धर्म जो अपने काम कर रहे हैं, स्पर्श होना, संज्ञा होना, वेदना होना, चेतना का मनस्कार होना, चेतना का निर्माण होना, इच्छा होना, तो ये सभी जो चैत्य धर्म उत्पन्न होने से ही आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपको समझ पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने अपने चैत्य धर्म को पहचानना चाहिए और पहचानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें जिस विषय के बारे में हम ग्रहणशील हो रहे हैं या जिस विषय के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके भीतर होने वाली जो प्रक्रिया जो है वो किसके कारण होती है, किस पद्धति से होती है। तो किसके कारण होती है, तो चैत्य धर्म के कारण होते हैं। तो किस पद्धति से होती है, तो वो कुशल भी होती है, अकुशल भी होती है। तो विनय चैत्य धर्म जो है वो विशेष प्रकार से हमें अपने उस धर्म के
या उस विषय के समीप ले जाने वाले धर्म है। विनियत चैतसिक क्या है कि विषय के और समीप ले जाने वाले हैं। मतलब जो आनापान सती जो हमारा विषय है, जो हम आनापान सती ध्यान करते हैं, अगर वो हमारे ध्यान का विषय है या फिर मैत्री भावना में मैत्री विषय होता है, तो उसको हमें और समीप और गहरे स्तर में ले जाने के लिए या उसके एकरूप होने के लिए या ध्यान के भीतर जो अलग अलग अवस्थाएं जो है, जैसे हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उसके ऊपर भी जो लोकोत्तर तक ले जाने की जो क्षमता जो है, इसी 5 चैत्य धर्म में है। इसलिए इस चैत्य धर्म को हमें समझना भी है कैसे होते हैं और कैसे आनापान सती के ध्यान में उसका हमें इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने से हमें क्या अपने चित्त को जो भटका हुआ चित्त है उसको कैसे एकाग्र करते हुए हमें ध्यान के अवस्था में ले जाता है, या ध्यानांग जो है हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं जिसे हम सुख प्रीति एकाग्रता कहते हैं, और उसके आधार पर हमें धीरे धीरे उससे भी आगे ले जाने की जो प्रक्रिया जो है जिज्ञा कहते हैं, सत्य दर्शन कहते हैं, या लोकोत्तर चित्त का या विमुक्त चित्त का जो अनुभव जो है वो हमें यही चैत्य धर्म से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो 5 चैत्य धर्म है मैं संक्षिप्त में पढ़ के बताता हूँ, बाद में हम ध्यान रखते हैं। तो पहला जो चैत्य धर्म है जो हमें अपने ध्यान के भीतर अनुभव करना है वो छंद है। दूसरा है अधिमोक्ष है, जिसे हम संकल्प कहते हैं, प्रतिज्ञाबद्धता कहते हैं, अधिमोक्ष अधिष्ठान भी कहते हैं। तीसरा जो है स्मृति है, जो आनापान सती का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव हमें होता है, जिसको हम सजगता कहते हैं। वर्तमान में सांस के साथ में हमें अनुभव करना है, और धीरे धीरे जैसे हमारी सजगता बढ़ती है वैसे वैसे हम समाधि में प्रवेश करते हैं। हमारे भीतर के जो न्यूरन जो है, 5 न्यूरन शांत होकर हम उस विषय के साथ एकरूप होकर उपचार समाधि से अर्पणा समाधि में हम प्रवेश करते हैं। उपचार समाधि का सीधा और सरल अर्थ यह है कि 5 हमारे जो कामचंद, व्यापार, आलस और अस्थिरता और शंका कुशंका, ये 5 न्यूरन क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसी को ही उपचार समाधि कहते हैं, और वही उपचार समाधि हमें अर्पणा समाधि में प्रवेश कराती है, जहाँ पे हमारे 5 जो ध्यान के अंग है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, वो विकसित होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाधि के पहले चरण में जो रियल ध्यान है उसमें हम प्रवेश करते हैं। उसके पहले का जो भी हमारा जो प्रयास जो है वो सिर्फ प्रयत्न है। उपचार से समाधि में, अर्पणा समाधि में प्रवेश करना वो उसका लाभ है, वो उसका अनुभव है। अगर हमारा अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रयास सही है। अगर हमें अर्पणा समाधि का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में गड़बड़ है। वो पहचान में आना ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको या हम अपने ध्यान को या किसी भी आध्यात्मिक जो भी हम जीवन जी रहे हैं, फिर वो शील का हो, दान का हो, या जो भी कुशल कर्म कर रहे हैं, तो हर कुशल कर्म के भीतर या उसके और गहराई में देखने का जो तत्व जो है या मन जो है, यही 5 चैत्य धर्म है, जिसे हम दूसरी भाषा में चिंतन की प्रज्ञा भी कहते हैं या चिंतन का अनुभव भी कहते हैं। तो चिंतन करने में भी हमें ये 5 तत्व है, तो ध्यान के भीतर भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समाधि से ही हमें प्रज्ञा का अनुभव होता है। और 5वां जो चैत्य धर्म जो है वो हमें सत्य का साक्षात्कार होता है। हम अपने उस विषय के साथ, जो विषय हम ध्यान में लेते हैं, तो आपने कभी उस विषय का अध्ययन किया कि वो विषय क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि सांस और मैत्री भावना? तो मुझे भी ये पता नहीं चल रहा था पहले, लेकिन अभी मुझे इसका ख्याल आ रहा है कि आनापान सती में जो श्वास ये जो विषय जो है वो अपने आप में ही बुद्धत्व का विषय है। क्यों है? क्योंकि उस विषय में ना लोभ होता है ना द्वेष होता है। तो विषय को थोड़ा अगर ऑब्जर्व किया है कि सांस के साथ हमारा क्या संबंध है, शरीर के साथ तो है ही,
लेकिन मन के साथ ना उसके प्रति आप आसक्त हो सकते हैं ना द्वेष कर सकते हैं। और जहाँ पे आसक्त और द्वेष नहीं कर सकते वही बुद्धत्व है, वही प्रज्ञा है। तो बुद्ध ने जितने भी हमें विषय दिए हैं, फिर वो मैत्री भावना हो, करुणा भावना हो, अशुभ भावना हो, या जो जो भी विषय बुद्ध ने हमें ध्यान में दिए हैं, तो वो विषय अपने आप में ही बुद्धत्व का अनुभव है। तो जैसे जैसे उस विषय का हमें अनुभव होगा तो समझ जाइए कि बुद्धत्व के हम बहुत ही समीप जा रहे हैं, या बुद्धत्व हमारे समीप आ रहा है। क्योंकि बुद्धत्व तो वहीं पे है। बुद्धत्व का ये दूर नहीं है, हम उससे दूर है। और दूर इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूरन या बाधाएं हैं, इसलिए दूर है। तो वो सत्य जो है वो हमें अपने इसी चैत्य धर्म से हमें अनुभव होता है। और वो विषय जो है वो आनापान सती है, या जो भी हम ध्यान में विषय को लेते हैं, तो अपने आप में ही वो बुद्धत्व के तरफ या बुद्धत्व का अनुभव के गुणों से वो संपन्न है। इसलिए हमने हर विषय के साथ हमने बहुत ही सजगता से उसका हमें अनुभव लेना चाहिए, और ये 5 चैत्य धर्मों को हमें अपने भीतर का प्रयास। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, क्योंकि अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज़रूर नो योर माइंड का जो कुछ विशेष हमने क्लास लिया था तो हुए हैं 4 भाग में उसका अध्ययन उसका अभ्यास किया गया है। तो आप ज़रूर चारों भागों को आप देख सकते हैं, लेकिन पहला भाग में ये विनय चैत्य धर्म बताए गए हैं, तो ज़रूर उसको आप सुन सकते हैं। तो अभी हम ध्यान के लिए प्रयास करते हैं। तो अब अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए और हम 5 चैत्य धर्म को ध्यान में रखते हुए आज का आनापान सती का हम अनुभव लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर ध्यान करवाया था। अगर पुराने जो हमारे मित्र हैं तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको भी आप बाद में इसका सराव कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए, जहाँ पे भी आपका जॉइंट्स पेन है उसको थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ध्यान के पहले बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिससे आपको आधा घंटा बैठने में काफ़ी आपको सरलता मिल सकती है। थोड़ी मसाज भी कर सकते हैं बॉडी को, मसल्स को थोड़ा आप अपने हाथ से ही मसाज करें। मसाज करना या थोड़ी एक्सरसाइज करना एक प्रकार से हमारे शरीर से सही प्रेम है, मैत्री है, क्योंकि हम अपने शरीर से जिस बुद्धत्व को अनुभव करना चाहते हैं तो उसकी सुख का अनुभव लेना, उसको सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा करना या उसका आनंद लेना आसक्ति नहीं है। आसक्ति वह है जब हम शरीर को मिथ्या दृष्टि से देखते हैं, वो आसक्ति है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके से अपने ध्यान की अवस्था में या आसन में बैठे हैं। आसन का मतलब ही है कि जो बैठक सरल और सुखद हो वही आसन है। अगर आप चेयर पे बैठे या जमीन पर कुशन के ऊपर बैठे हैं या किसी भी जगह पर बैठे हैं, आप अपना शरीर तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में देखें, वही आसन है। अगर कोई दर्द हो रहा है तो उस आसन को सुधार कर लीजिए। शरीर के साथ मैत्रीपूर्ण और सजगता का अनुभव करें। शरीर के भीतर का आलस
और शरीर का जो दर्द है उससे हम मुक्त हैं। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने मन के भीतर प्रवेश करें। जैसे जैसे हम बाहर के जगत से हमारा संबंध टूटते जा रहा है, वैसे वैसे हम भीतर अपने मन के स्वभाव को पहचान पा रहे हैं। विचारों का आना, विचारों का जाना, कुछ विचार सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, जैसे भी है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारा जागरूक मन तटस्थ भाव से देख रहा है। वही जागृति धीरे धीरे पूरे शरीर को देख रही है कि हमारा शरीर तनाव मुक्त है, सुखद और आनंददायी बैठक है। हमारे चित्त में ध्यान के प्रति जो उत्साह और छंद निर्माण हो रहा है, यही हमारे चित्त का छंद चैत्य धर्म है। मन में आने वाले अनेकों विचारों में ध्यान का छंद हम पहचान पा रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि मुझे ध्यान करने में लंबे समय से रुचि है। इसके पहले भी अनेकों बार मैंने ध्यान किया है और अभी भी कर रहा हूँ और निरंतर करते रहूँगा। छंद की जो सखोलता जो है, उस चैत्य धर्म का आनंद और अनुभव हमें हो रहा है। यही वो चैत्य धर्म है जिसके कारण मैं धम्म में प्रवेश करा हूँ। धम्म के प्रति मेरी रुचि निर्माण हुई है। जो मेरा काम छंद में मन जाता था, अभी धम्म छंद में जा रहा है। हर क्षण प्रति क्षण धम्म छंद का अनुभव लीजिए। आपके हृदय में, आपके मन में एक ही विचार चल रहा है, ध्यान का आनंद लेने का, धम्म का अनुभव लेने का, सुख और सत्य का अनुभव लेने का। और भूतकाल के ऐसे अनेकों अनुभव है जिसमें मेरा धम्म छंद मैं देख पा रहा हूँ।
फिर वो अभ्यास करने का छंद हो, धम्म चर्चा करने का छंद हो, शिविर में जाने का छंद हो, मैत्रीपूर्ण वाणी का छंद हो, ये सभी धम्म छंद है। पूरा शरीर और मन धम्म छंद से ओतप्रोत हो रहा है। सभी काम छंद के विचार धम्म छंद में रूपांतरित हो रहे हैं। जो भी विचार आ रहा है धम्म का ही आ रहा है, ध्यान करने का ही आ रहा है, जीवन के सत्य को अनुभव करने का ही आ रहा है। देखिए, उसी धम्म छंद से हमारे भीतर हमें श्रद्धा का अनुभव होता है। जो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है, बुद्ध होने की इच्छा है, धम्म के प्रति श्रद्धा है, धम्म के मार्ग पर चलने का संकल्प है, संघ के प्रति श्रद्धा है, संघ के सहवास में रहने की इच्छा है। ये धम्म छंद के कारण ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। बुद्ध के प्रति हमें प्रेम निर्माण होता है, बुद्ध के प्रति आकर्षण, श्रद्धा निर्माण होती है। बुद्ध होने की महत्वाकांक्षा मन में आती है। बुद्ध ही सुख है, बुद्ध ही सत्य है। मुझ में बुद्ध है, बुद्ध में मैं हूँ। यही श्रद्धा हमारे चित्त में, जिस प्रकार से बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, दुख से मुक्त हुए हैं, दुख के कारण से मुक्त हुए हैं, उसी पथ पर हम चलने का संकल्प ले रहे हैं। जो बुद्ध ने दिखाया है उस मार्ग पर हम भी सजगता से चलने का संकल्प ले रहे हैं। वही अधिमोक्ष है, विमुक्त होने का संकल्प, दुखों से, भय से, चिंता से,
ध्यान करने का संकल्प। वो भी हमारा विशेष चैत्य धर्म है। ध्यान के विषय के और गहराई में हम जा रहे हैं। जिस ध्यान के भूमि में हमें बुद्धत्व प्राप्त होने वाला है, बुद्ध को हम प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार करने वाले हैं, उसकी शुरुआत अधिमोक्ष से होती है और उस अधिमोक्ष के भीतर धम्मछंद है। धम्मछंद ध्यान के भूमि में प्रवेश है तो अधिमोक्ष उस मार्ग का प्रारंभ है। पहचानिए धम्मछंद को जब आप नींद से उठे थे या सोते हुए भी आपके मन में ध्यान करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। जो सुबह उठकर आप अपने आप तैयारी कर आप इस वर्ग में जुड़े हैं या किसी भी आप धम्म के कार्य में सम्मिलित होते हैं, और उस धम्म के विषय के साथ आप चलने का प्रयास करते हैं। आपके मन में इच्छा निर्माण होना और इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रारंभ करना, वही अधिमोक्ष है। जो आप इस वर्ग में ज्वाइंट होकर उस अधिमोक्ष को आपके धम्म छंद के अनुसार आप अनुभव कर रहे हैं। और ऐसा हर एक कृति में होता है। जो जो कृति हम धम्म के जीवन में करते हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं, भले हमें तब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं। और आने वाले जीवन प्रवास में भी हमें समझना है। यही मेरा आध्यात्मिक विकास का अनुभव है, जो मेरे चित्त में विशेष प्रकार के चैत्य धर्म क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके आधार पर मैं विशेष प्रकार से कर्म करता हूँ, जिसे हम सम्यक प्रयत्न कहते हैं। हमारा धम्म छंद और अधिष्ठान पूरी तरह से हमारे चित्त में
हमें अनुभव हो रहा है और ध्यान के विषय को हम बहुत ही गंभीरता से और आनंददायी सहजता से समझ पा रहे हैं। यही मेरा जीवन है जिसमें मुझे भीतर से इच्छा है दुख से मुक्त होने की, सुखी होने की, ध्यान करने की, और वही मैं करने का प्रारंभ किया है। और ये प्रारंभ सांस को देखने से, सांस की स्मृति रखने से उस ध्यान के भूमि में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पे हम अपने चित्त को शांत और एकाग्र करते हुए सभी बंधनों से मुक्त होने का अनुभव लेते हैं। वही सजगता है अधिष्ठान से, अधिमोक्ष से स्मृति और सजगता का उद्भव होता है, और उस सजगता से सांस को अनुभव करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस का आना, सांस का जाना, ये शरीर का गुणधर्म है। और स्मृति का गुणधर्म उसे देखना, उसे जानना और वर्तमान में रहना, ये स्मृति का गुणधर्म है। और श्वास अपने आप में ना लोभ का विषय है, ना द्वेष का। ना उससे हम आसक्त हो सकते हैं, ना ही उससे हम द्वेष कर सकते हैं। ऐसा विषय जो चित्त अनुभव करना चाहता है, उसकी सजगता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। भले मन में कुछ विचारों का आना जाना है, उससे घबराइए मत, उसको आने दीजिए। बुद्ध कहते हैं कि वो आते हैं जाने के लिए, उसकी चिंता ना करें। अगर बुद्ध पे हमें विश्वास है, बुद्ध के सत्य वचनों पे हमें विश्वास है, तो उस विश्वास से अपने विचारों को देखें। जो भी न्यूरन आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। मेरे चित्त में मैं स्मृति का अनुभव ले रहा हूँ। क्षण प्रति क्षण, कुछ क्षण के लिए अगर मन भटक भी जाता है
तो मैं फिर से वापस आ जाता। कोई बेचैनी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भले कितने भी न्यूरन मन में आ रहे हो, मैं अपने स्मृति से सांस को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जैसे सांस पर ध्यान आता है, वैसे वैसे न्यूरन शांत होने लगते हैं। सांस को और गहराई में अनुभव करें, उसके गति का भी अनुभव करें। सांस दीर्घ है या ह्रस्व, उसका भी अनुभव लीजिए। सांस के गहराई में प्रवेश करें। उसके जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग उसका स्वरूप है, उसको सजगता से देखिए, जानिए और आनंद का अनुभव लीजिए। ऐसा देखना और जानना मन में प्रीति का अनुभव कराता है। ये आनंद, ये प्रीति संसार के विषय की नहीं है। जिस संसार के विषय में हमें लोभ और द्वेष होता है, वैसा ये विषय नहीं है। ये प्रीति शुद्ध प्रीति है, जो श्वास को सजगता से देखने से उत्पन्न हो रही है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें प्रीति और आनंद का अनुभव होता है, वैसे ही हम सांस को उसके गति में देख रहे हैं कि किस गति से वो भीतर जाता है और बाहर आता है। उस स्वाद को हम अनुभव कर रहे हैं, उस रस को हम पहचान पा रहे हैं। उससे हमारे शरीर में सुख और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में सजगता और स्मृति का और गहरा विकास करें। सांस को पूरे शरीर में अनुभव करें। सांस का आना जाना ये सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि सांस ही शरीर है
और शरीर ही सांस है। ये पूरा शरीर श्वास से बना हुआ है। भले शरीर दिखने में हमें ठोस और एक विशिष्ट आकार में अनुभव होता होगा, लेकिन उसका सूक्ष्म जो स्वरूप है सिर्फ श्वास मात्र है। काया के सभी संस्कार सर से लेकर उसके भीतर जो कुछ भी अंग है, मस्तिष्क है, आँख है, कान है, नाक है, उसके भीतर जो भी उसका स्वरूप है, उसका कार्य है, उसकी जगह है, उसका एक दूसरे के साथ जो संबंध है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, लिवर है, पेनक्रियास या शरीर के सभी अंग, जो अंग हमें अपने ध्यान से दिखाई दे रहे हैं, उन सभी अंगों में हमारा हाड़ पिंजर है, हड्डियां है, पेशियां है, रक्त है। ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ सांस ना आती है ना जाती हो। वो हर अंग में, हर पेशी में सांस का आना और जाना लगा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी जागृति हमें हो रही है। शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो नित्य है, जो मैं है, जो मेरा है। इस भाव से हम मुक्त हो रहे हैं। यही स्मृति का अनुभव है पूरे शरीर में। काया की स्मृति, काया को काया की स्मृति में देख रहे हैं। यही स्मृति का और गहरा अनुभव है। जैसा सांस है वैसा ही शरीर है। ना सांस के प्रति हम आसक्त हो सकते हैं, ना द्वेष कर सकते हैं। वैसे ही शरीर के प्रति भी हम ना आसक्त है, ना द्वेष है। सिर्फ शरीर मात्र है जो श्वास के होने से उत्पन्न होता है और लय होता है। यही हो रहा है। जो हो रहा है वही हम देख रहे हैं, वही जान रहे हैं।
वही स्मृति का अनुभव है जो हमारे ही चित्त का चैत्य धर्म है, जो विषय को ग्रहण कर रहा है। और हमें ध्यान के और गहराई में ले जा रहा है। क्योंकि स्मृति से हमने जान लिया है कि सांस की गति क्या है और शरीर की गति क्या है, सांस का स्वरूप क्या है और काया का स्वरूप क्या है। ना उसमें द्वेष है, ना लोभ है। उसका होना प्रतीत्य समुत्पन्न है। शरीर के प्रति ना आसक्ति है, ना भय है, ना चिंता है, ना दुख है, ना सुख है। शरीर उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। सांस ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने शरीर को देखा, और हमें ध्यान का मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर हम चलते हुए धीरे धीरे हमारे ही चित्त धर्म से हमें अनुभव हो रहा है। हमारा भी चित्त बुद्ध चित्त के मार्ग पर चल पड़ा है। जो हमने संकल्प लिया था, अधिमोक्ष किया था, उस अधिमोक्ष को हम सफल कर रहे हैं। सांस की स्मृति, काया की स्मृति एक समान हो रही है। एक ही अनुभव है। उत्पन्न होना और लय होना। वही वर्तमान का अनुभव है। ध्यान के तीसरे चरण में देखिए कि ये स्मृति और गहरे अनुभव में ले जा रही। समाधि चैत्य धर्म को उत्पन्न कर रही है। समाधि मन का शांत होना, शुद्ध होना, तनाव और
भटकाव से मुक्त हो। एक रूप होना, हमारा शरीर, मन और श्वास एक रूप हो रहे हैं। सांस का जहाँ पे स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु पर पूरा शरीर स्पर्श है। जहाँ पे सांस का स्पर्श हो रहा है और उसी में मन एक रूप है। कोई तनाव नहीं है। सहजता से हम क्षण प्रति क्षण एक रूप हो रहे हैं। हमारी काया और मन सहज हुआ है, सरल हुआ है। स्पर्श के साथ एक रूप हो रहा है। जहाँ स्पर्श वही चित्त, जहाँ चित्त वही स्पर्श, और कुछ नहीं है, सिर्फ स्पर्श ही स्पर्श है। जो निरंतर आ रहा है। और स्पर्श का अनुभव करना ही सभी न्यूरॉनों से मुक्त होना है, क्योंकि ये स्पर्श अनासक्त स्पर्श है। ना उसमें द्वेष है, ना लोभ है। तो सभी न्यूरॉन शांत हो रहे हैं। जिसका हम स्पर्श का अनुभव ले रहे हैं, उस स्पर्श के विषय में ना लोभ है, ना द्वेष है। सिर्फ स्पर्श का अनुभव है। उसमें ही एक रूपता है, उसमें ही रस है, उसमें ही आनंद है। संसार से विषय में जो सुख हमें मिलता था, उससे कहीं गुना सुख हमें स्पर्श के अनुभव में मिल रहा है। ये स्पर्श का अनुभव अनासक्त अनुभव है। चित्त के धर्म से उत्पन्न हुआ अनुभव है, जिसमें सजगता है, शुद्धता है, शांतता है।
हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म होते जा रही है। अभी हम ध्यान के अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। जिसमें एकाग्रता और सूक्ष्म होते जा रही है। धार की तरह और भीतर और भीतर और भीतर। जैसे जैसे हम सांस के स्पर्श को देख रहे हैं, वैसे वैसे सांस के स्पर्श का हमें भीतर से अनुभव हो रहा है। कि वो ठंडा भी अनुभव हो रहा है और गर्म भी अनुभव हो रहा है। लेकिन दोनों एक ही धर्म के अनुभव है, जो अनित्य है। दोनों का धर्म एक ही है। भले वो ठंडा महसूस होने वाला हो या गर्म, वैसे वैसे हम चित्त के धर्म को भी अनुभव कर रहे हैं। भले चित्त में कुशल विचार आ रहे हो या कुशल, उन दोनों का भी धर्म अनित्य मात्र है। यही एकाग्रता का अनुभव है। चित्त के धर्म को सांस के धर्म के जैसे देखना। जो सांस का धर्म है, उत्पन्न होना और लय होना, भले वो ठंडा हो या गर्म। वैसे ही चित्त में जो कुछ भी धर्म उत्पन्न हो रहे हैं या विचार आ रहे हैं, फिर वो भूतकाल के हो, भविष्य के या वर्तमान के, सभी चित्त धर्म अनित्य है। एकाग्रता हमें उस धर्म के अनुभव की तरफ ले जा रही है। अगर मन का भटकाव है तो हमें वो धर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। सांस को देखे वैसे ही धर्म को देखे। जो चित्त में क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। जैसे हमने शरीर को देखा, वैसे ही हमें अपने चित्त के धर्म को देखना है। वो भी अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं।
उसके प्रति भी ना हमें आसक्ति है, ना लोभ, ना द्वेष, ना भय, ना चिंता, क्योंकि हम जान रहे हैं समाधि से, एकाग्रता से, कि उसका धर्म क्या है, और उसके धर्म को जानना ही प्रज्ञा है। विपस्सना है विमुक्ति चित्त का द्वार, प्रवेश द्वार यही से खुल जाता है। जैसे कमल का पुष्प दलदल और पानी से बाहर आकर आकाश के लिए खुला हो जाता है, या सभी पेड़ पौधे विकसित होकर आकाश के लिए खुले हो जाते हैं, जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आकर आकाश के लिए खुले हो जाते हैं, वैसे ही हमारा चित्त सभी निवरणों से मुक्त होकर एकाग्रता से, शांत चित्त से देख रहा है कि सभी धर्म अनित्य है, अनात्म है, असमाधान कारक है। उसी से हमारा चित्त संसारों की आसक्ति से मुक्ति का अनुभव ले रहा है, भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति। क्योंकि प्रज्ञा जान रही है सभी संखारा नीचा, सभी संखारा दुख, सभी धर्म अनाथ। यही प्रज्ञा का साक्षात्कार है। शांत चित्त से जैसा है वैसा हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, और उसी अनुभव का आनंद ले रहे हैं। जिसमें ना मैं है, ना मेरा है, ना भय है, ना चिंता है, ना सुख है, ना दुख है, परम शांति, विमुक्ति का आनंद है, जो हमारे ही चित्त धर्म का अनुभव है। सांस की जागृति अभी बुद्धत्व में परिवर्तित हुई है। अभी जागृति ही जागृति है, पूरे शरीर में, पूरे चित्त में, चित्त के उत्पन्न होने वाले सभी धर्म में।
कुशलता के प्रति आसक्ति, ना कुशलता के प्रति आसक्ति। ना द्वेष, ना भय, ना चिंता, सिर्फ जागृति का ही अनुभव। प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। जान लिया है हमने जो हमने जानने का संकल्प किया था। बुद्ध के स्वभाव को, संसार के अस्तित्व को, दुख से मुक्त होने का अनुभव भले कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, हमें हो रहा है। जो मुझ में क्षमता है, जो चित्त में शक्ति है, धर्म है, उसी से ये संभव है। मेरे मन के चित्त धर्म से ही ये संभव है। जो बुद्ध को संभव हुआ है वही मुझे संभव है। संसार के सभी जीवों को संभव है। सामान्य इंसान से प्रबुद्ध मनुष्य बनाने की यही पद्धति है जो हमारे ही चित्त से विकसित होती है, जिसे विशेष चैत्य धर्म कहा जाता है। छंद, आदिमोक्ष, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। जो क्षण प्रति क्षण हमारे विशेष कर्म में ये पांचों चैत्य धर्म